मैं एक बात से एग्री करता हूँ सकलैन साहब की, वो जायज़ बात है कि हमें लोगों को इन कॉन्फिडेंस लेना है एंड उनको ऐसे फील कराना है कि वो उस रियासत का हिस्सा हैं या पॉलिटिकल अमल का हिस्सा है। वो हमारे से ज़रूर सीरियसली लैक हो रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद जो उठा ले हथियार, फिर उसके और उसके तमाम घर वालों की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। Let me start with this, मुबश्शिर साहब, कि I do not give a damn कि यूएसए और यूके में क्या हो रहा है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यूएसए के अंदर कौन सा कानून है और यूके में कौन सा कानून है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि यहाँ बलोच खवातीन और बलोच बच्चों और बलोच मजदूरों और बलोच कारकुनों के ऊपर भी अटैक होने लग गए हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि बलोचिस्तान तीन तरीके से डिवाइडेड है। एक पख्तून्स है, एक बलोच है, एक मकरान बेल्ट है। सो बलोचिस्तान को प्लीज आप वो ह्यूमन राइट्स एंड वो वाले एंगल्स देना बंद कर दें, आइन कानून वाले एंगल्स देना बंद कर दें। इसलिए क्योंकि ये वो टेरिटरी है जहां बड़े अरसे तक हमारी रेटी कोई नहीं थी। सो और ये भी छोड़ दें कि पाकिस्तान के साथ कौन सा, वी कैन नॉट लिव इन द पास्ट। क्या हमने पास्ट में रहना है कि जी यहाँ बहुत सारे मार्शल लॉ आए, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। उन्हीं मार्शल लॉ की वजह से हमने बहुत सारी चीजें सफर की, लेकिन हम लोगों ने भुट्टो साहब के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को टूटते हुए भी देखा। सो यहाँ जमहूरियत वालों ने और आमरीयत वालों ने दोनों ने अपना अपना किरदार निभाया है चीजों को खराब करने में। चाहे नवाज शरीफ साहब हो या जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं हो पाया। किसी ने प्रूव करने की ट्राई भी नहीं की। जिसको मौका मिला, जब मौका मिला, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का अपना जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया। सो प्लीज आई डोंट केयर कि बाकी ममालिक में क्या हो रहा है। मुझे पता है कि मेरे बलूचिस्तान के अंदर पंजाब के लोग क्यों नहीं जा सकते। मुझे पता है कि बलूचिस्तान की बढ़ोतरी इसी में है कि सारे सूबों के जो लोग हैं वो वहां जाके काम करें। पंजाब क्यों आगे है, कराची क्यों आगे है? लेट्स फेस इट, क्योंकि यहाँ सारे सूबों के लोग हैं। हर कोई अपनी एक्सपर्टीज लेकर आता है, हर किसी की खुसूसियत अलग होती है। पंजाबी अपनी खुसूसियत लेके आएगा, सिंधी अपनी खुसूसियत लेके आएगा, पठान अपनी खुसूसियत लेकर आएगा, बलोच अपनी खुसूसियत लेकर आएगा। तो ये एक हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो ये है कि वी कैन नॉट सेग्रीगेट एरियाज। एक एरिया उसका है बस, खत्म, कोई और नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात अलग है कि वहां के लोगों को हुकूक मिले या नहीं मिले। मुझे बताइए, रहसानी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर कितनी गाड़ियां खड़ी थी? किस किस की गाड़ियां खड़ी थी? क्या कोई ऐसी गाड़ी भी खड़ी थी जो कि उन्होंने लीगल मीन से नहीं ली थी? ये जो सरदार हैं उधर के, जो बहुत सारे इवन जो बाहर बैठे हुए हैं, जो बाहर से फंड हो रहे हैं, इंडिया से फंड हो रहे हैं, यूके के अंदर फंडिंग होती है इनकी, बहुत सारे और ममालिक इनकी फंडिंग करते हैं। डू वी नॉट नो कि ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स चैंपियन बनती हैं, जो आइन और कानून के चैंपियन बनती हैं, इस टाइम पर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर इन्हीं की वजह से तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। यूएन को बिल्कुल बुलडोज करने वाला कौन है? यही वेस्टर्न पावर्स का चहीता इजराइल। तो प्लीज ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बनना बंद कर दें। वी नीड टू कर्ब टेररिज्म, एंड ऑफ स्टोरी। अगर कोई, और मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज माई हस्बैंड, माई इन लॉज आर फ्रॉम बलोचिस्तान, आई सी इट देयर। हर बलोच पाकिस्तान के खिलाफ नहीं अनिका है। आते हैं ब्रेक के बाद, और आपको मैं एक बात कहूं, जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बात कहूं, देखें आप जब गाड़ी नहीं चला रही होती हूँ आप प्रोग्राम। जी आमिर साहब। बड़ी छोटी सी बात है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ मुबश्शिर साहब कि यहाँ की भी सिस्टम में बहुत सख्त खराबियां हैं। आज जिस अंदाज में एक्सट्रीम राइट विंग हम पे मुसल्लत हो रही है, मैं नहीं समझता कि वी आर लिविंग इन एनी आइडियल डेमोक्रेसी। मैं तो ब्रिटिश सिस्टम पे, मैंने कल एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम किया। मैं इस पे आता हूँ, छोड़ दें ब्रिटेन को, मेरा मसला पाकिस्तान है। मैं असूल नाइजल फराज उनका इमरान खान है, आप फिक्र ना करें, आने तो दे उसको। वेरी क्विकली, वो $7 मिलियन की करप्शन करता है, तो उसको अगर जस्टिस सिस्टम सजा नहीं देता, नहीं देगा, मतलब है और वो कहता है कि मैंने तो डोनेशन ली थी और इसलिए मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, उस पे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का नहीं होगा। 6 मिलियन पाउंड का था। अनिका, वेरी क्विकली, मैं एक बात से एग्री करता हूँ सकलैन साहब की, वो जायज़ बात है कि हमें लोगों को इन कॉन्फिडेंस लेना है एंड उनको ऐसे फील कराना है कि वो उस रियासत का हिस्सा हैं या पॉलिटिकल अमल का हिस्सा है। वो हमारे से ज़रूर सीरियसली लैक हो रहा है,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद जो उठा ले हथियार, फिर उसकी और उसके तमाम घर वालों की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। Let me start with this, मुबश्शिर साहब, कि I do not give a damn कि यूएसए और यूके में क्या हो रहा है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यूएसए के अंदर कौन सा कानून है और यूके में कौन सा कानून है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि यहाँ बलोच खवातीन और बलोच बच्चों और बलोच मजदूरों और बलोच कारकुनों के ऊपर भी अटैक होने लग गए हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि बलोचिस्तान 3 तरीके से डिवाइडेड है। एक पख्तून्स है, एक बलोच है, एक मकरान बेल्ट है। सो बलोचिस्तान को प्लीज आप वो ह्यूमन राइट्स एंड वो वाले एंगल्स देना बंद कर दें, आइन कानून वाले एंगल्स देना बंद कर दें, इसलिए क्योंकि ये वो टेरिटरी है जहां बड़े अरसे तक हमारी रेटी कोई नहीं थी। सो और ये भी छोड़ दें कि पाकिस्तान के साथ कौन था। वी कैन नॉट लिव इन द पास्ट। क्या हमने पास्ट में रहना है कि जी यहाँ बहुत सारे मार्शल लॉ आए, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। उन्हीं मार्शल लॉ की वजह से हमने बहुत सारी चीजें सफर की, लेकिन हम लोगों ने भुट्टो साहब के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को टूटते हुए भी देखा। सो यहाँ जमहूरियत वालों ने और आमरीयत वालों ने दोनों ने अपना अपना किरदार निभाया है चीजों को खराब करने में। चाहे नवाज शरीफ साहब हो या जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं हो पाया। किसी ने प्रूव करने की ट्राई भी नहीं की। जिसको मौका मिला, जब मौका मिला, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का अपना जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया। सो प्लीज आई डोंट केयर कि बाकी ममालिक में क्या हो रहा है। मुझे पता है कि मेरे बलूचिस्तान के अंदर पंजाब के लोग क्यों नहीं जा सकते। मुझे पता है कि बलूचिस्तान की बढ़ोतरी इसी में है कि सारे सूबों के जो लोग हैं वो वहां जाके काम करें। पंजाब क्यों आगे है, कराची क्यों आगे है? लेट्स फेस इट, क्योंकि यहाँ सारे सूबों के लोग हैं, हर कोई अपनी एक्सपर्टीज लेकर आता है, हर किसी की खुसूसियत अलग होती है। पंजाबी अपनी खुसूसियत लेके आएगा, सिंधी अपनी खुसूसियत लेके आएगा, पठान अपनी खुसूसियत लेकर आएगा, बलोच अपनी खुसूसियत लेकर आएगा। तो ये एक हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो ये है कि वी कैन नॉट सेग्रीगेट एरियाज। एक एरिया उसका है, बस खत्म, कोई और नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात अलग है कि वहां के लोगों को हुकूक मिले या नहीं मिले। मुझे ये बताइए, रहसानी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर कितनी गाड़ियां खड़ी थी? किस किस की गाड़ियां खड़ी थी? क्या कोई ऐसी गाड़ी भी खड़ी थी जो कि उन्होंने लीगल मीन से नहीं ली थी? ये जो सरदार हैं उधर के, जो बहुत सारे इवन जो बाहर बैठे हुए हैं, जो बाहर से फंड हो रहे हैं, इंडिया से फंड हो रहे हैं, यूके के अंदर फंडिंग होती है इनकी, बहुत सारे और ममालिक इनकी फंडिंग करते हैं। डू वी नॉट नो कि ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स चैंपियन बनती हैं, जो आइन और कानून के चैंपियन बनती हैं, इस टाइम पर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर इन्हीं की वजह से तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। यूएन को बिल्कुल बुलडोज करने वाला कौन है? यही वेस्टर्न पावर्स का चहीता इजराइल। तो प्लीज ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बनना बंद कर दें। वी नीड टू कर्ब टेररिज्म, एंड ऑफ स्टोरी। अगर कोई, और मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज माय हस्बैंड, माय इन-लॉज आर फ्रॉम बलूचिस्तान, आई सी इट देयर। हर बलोच पाकिस्तान के खिलाफ अनिका आते हैं ब्रेक के बाद। और आपको मैं एक बात कहूं, जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बात कहूं, देखें आप जब गाड़ी नहीं चला रही होती हो, आप प्रोग्राम में आती हैं, आप कितनी इफेक्टिवली बातें करती हैं।